नमस्कार दोस्तों, सोर्स एनजीएस में आपका स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो या रेसलिंग? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तीरंदाजी। तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? यूनानियों ने प्रारंभ किया, अंग्रेजी ने प्रारंभ किया, या तुर्कों ने प्रारंभ किया, या पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तुर्क ने। तुर्क ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन कराया था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? रूस को, भारत को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, या इंग्लैंड को? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत को। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में पहली बार हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, या ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, या भारत में हुई थी, या वेस्ट इंडीज में हुई थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंग्लैंड। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, या 8 होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या 4 होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5। दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक और 5 होते हैं, अगले और 5 होते हैं। बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है दोस्तों। और ये जवाब एसएससी के 2019 में पूछा गया था दोस्तों ये। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का समानता सबसे कम खेल समय है? कबड्डी का है, हॉकी का है, फुटबॉल का, या क्रिकेट का? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कबड्डी का। कबड्डी का सबसे समानता मतलब कम समय है कबड्डी खेलने का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? असलम शेर खान को, मेजर ध्यानचंद को, बलवीर सिंह को, या रूप सिंह को? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला अगला क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रॉयल पिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, इमरान खान को कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, या शुएब अख्तर को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शुएब अख्तर को रॉयल पिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोला वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोला वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सेर्गेई बुबका को, कि एम्मा जॉर्ज को, कि रियान बोथा को, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेर्गेई बुबका को। सेर्गेई बुबका को पोला वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, या रनिंग सिख के नाम से जाना जाता है, या रनिंग किंग के नाम से जाना जाता है, या जेम ऑफ द सिख के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में किस देश के लिए खेलते हैं? किस देश के लिए खेलते हैं दोस्तों? फ्रांस के लिए, या पुर्तगाल के लिए, या ब्राज़ील के लिए, या स्पेन के लिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुर्तगाल के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लैक पर्ल किस किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल
गोल्फ से संबंधित है, स्नूकर से संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है, या घोड़दौड़ से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, फुटबॉल। फुटबॉल से ब्लैक पर्ल, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार बीएसएफ की ट्रेडमैन में पूछे गए हैं, आईसीआर वाला में भी पूछे गए थे दोस्तों। बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि ब्लैक पर्ल किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो ब्लैक पर्ल फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, या श्रीलंका के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के लिए। डेविड वार्नर किस देश के लिए खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। भारोत्तोलन से, तीरंदाजी से, मुक्केबाजी से, या निशानेबाजी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निशानेबाजी से। जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन सारे खेल से जुड़े हुए हैं और हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करवा रहा हूँ, 26 क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है। रिंग कहलाता है, रिग कहलाता है, रेंज कहलाता है, या कोर्स कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए से दोस्तों, रिंग कहलाता है। मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। पिच की लंबाई जो क्रिकेट में होती है 22 मीटर होती है, या 20.12 मीटर होती है, या 20 गज होती है, या 20.12 गज होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 20.12 मीटर होती है पिच की लंबाई। लेकिन इसमें दोस्तों एक बार और एग्जाम में पूछ दिए गए थे कि क्रिकेट में जो होती है उसकी गेंद की वजन कितना होता है। गेंद का वजन पूछ देता है दोस्तों कि गेंद का वजन कितना होता है। तो गेंद का वजन होता है दोस्तों 159.9 ग्राम से 163 ग्राम होते हैं दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि क्रिकेट में जो क्रिकेट ही होती है उसमें गेंद की वजन कितना होता है, तो 159.9 ग्राम से 163.9 ग्राम दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है। तैराकी से है, मुक्केबाजी से है, कुश्ती से है, या कबड्डी से है। किससे है आपकी बटरफ्लाई का संबंध, बताइए दोस्तों जल्दी। तो इसका सही जवाब होगा तैराकी से। बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे है, तैराकी से। ये तैराकी से है संबंध दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, या ध्यानचंद पुरस्कार। 4 वर्षों तक लगातार दिया जाता है तो कौन, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए थे। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुई थी। सबसे पहला बार एथेंस में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, या पेरिस में हुआ था, या लंदन में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एथेंस में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ था दोस्तों, एथेंस में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों जो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। 825 ईस्वी पूर्व, या 776 ईस्वी पूर्व, या 320 ईस्वी पूर्व, या 80 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 776 ईस्वी पूर्व में पहला ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। इसके बाद पूछता है कि कहाँ हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के मध्य में कितने वर्षों का अंतर होता है। जो ग्रीष्मकालीन खेल को जो होता है मतलब कितना वर्षों का अंतर होता है तब वो खेल होता है। 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष का होता है। जो 2 ग्रीष्मकालीन खेल होता है वो 4 वर्ष का होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का
किए गए थे। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित कहाँ किया गया था? लंदन में, कनाडा में, ब्राज़ील में या पाकिस्तान में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा में। 1930 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था, कनाडा में। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? ये भी ध्यान दीजिए, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये पहला। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में, मनीला में, टोक्यो में, जाकर्ता में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है नई दिल्ली में। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके 25 में से कितने सही जवाब हुए, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, तो देख लीजिए, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुए थे? त्रिचूर, गंगटोक, कोहिमा या मंगलोर में? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।